साई राम प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पाठ 16 वरुण का आत्मविश्वास इस पाठ का आधा अध्ययन किया था। तो आज हम यहाँ पर इसी पाठ का शेष बचे हुए पाठ का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पाठ की ओर बढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था एक बार थोड़ा संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं ताकि जो हमने पहले पढ़ा था वो हमें याद आ जाए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वरुण एक बुद्धिमान और होशियार लड़का था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, परंतु वह एक अपंग बालक था। उसके एक पैर में पोलियो हो गया था, जिसके कारण वह ठीक से चल नहीं पाता था और वह दूसरे बच्चों से हमेशा दूर रहता था। उसी कक्षा में उसका एक मित्र युवल सदैव उसकी हिम्मत बंधाता था। एक दिन वरुण रास्ते में पड़े पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और युवल की मदद से अस्पताल जा पहुंचा। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण उसे 1 महीना अस्पताल में रहना पड़ा। इसलिए युवल को स्कूल पहुंचने में देरी हो गई। युवल ने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी युवल की बात सुनकर बहुत खुश हुए और गुरुजी ने युवल की प्रशंसा की और कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। तो बच्चों, यहाँ तक हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। अभी हम आगे बचे हुए पाठ का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 125 निकाल लीजिए। उधर वरुण बहुत परेशान था कि अब वह विद्यालय कैसे जाएगा, कक्षा में कराया गया कार्य कैसे पूरा करेगा। वार्षिक परीक्षा भी तो बस आने वाली है। उसकी पढ़ाई का 1 साल व्यर्थ हो जाएगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए कि वरुण बहुत परेशान यानी बहुत दुखी था। अब वह विद्यालय कि अभी वह पाठशाला स्कूल कैसे जाएगा। कक्षा यानी क्लास में जो कार्य यानी काम, कक्षा में कराया गया काम को अगर टीचर क्लास में जो काम कराएगी वह उस काम को कैसे पूरा करेगा। वार्षिक परीक्षा भी बस आने वाली है। वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम भी आने वाला है। उसकी पढ़ाई का 1 साल व्यर्थ यानी बेकार कि 1 साल जो पढ़ाई का वो बेकार चला जाएगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी युवल और उसके सहपाठी वरुण से मिलने आए, परंतु वरुण बहुत गुमसुम सा बैठा था। तब युवल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, वरुण, मुसीबतें तो आती रहती है, पर हमें परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब पढ़ाई में तुम्हारी सहायता करेंगे। वरुण जो है अस्पताल में लेटे लेटे सोच रहा था। तभी उसके जो वरुण के जो दोस्त हैं युवल और उसके सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले बच्चे वरुण से मिलने अस्पताल चले जाते हैं। परंतु वरुण बहुत गुमसुम सा बैठा था। गुमसुम यानी चुपचाप बैठा था। वरुण अस्पताल में चुपचाप बैठा था। तब युवल ने उसे ढांढस यानी हिम्मत देते हुए कहा। जो उसका सहपाठी जो उसका मित्र था युवल, वह वरुण को ढांढस मतलब हिम्मत देते हुए कहता है, वरुण, मुसीबतें तो आती रहती है। मुसीबतें यानी समस्याएं तो आती रहती है। हमें परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थिति यानी हालात के आगे हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता यानी फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। किसमें सहायता करेंगे? पढ़ाई में। हम सब पढ़ाई में तुम्हारी सहायता करेंगे यानी कि मदद करेंगे। वरुण बोला, पर कैसे? मैं तो अब बिल्कुल
मैं तो अब स्कूल भी नहीं जा सकता, मैं अपना काम पूरा कैसे करूंगा। वरुण अपने सहपाठी और युवल से कहता है कि पर तुम लोग मेरी मदद कैसे करोगे, क्योंकि मैं तो अभी स्कूल भी नहीं जा सकता और जो स्कूल में जो कक्षा में जो काम दिया गया है मैं कैसे उस काम को पूरा करूंगा। शब्दों का अर्थ जानते हैं। व्यर्थ यानी बेकार, सहपाठी साथ पढ़ने वाला, परिस्थिति हालात। युवल ने उसे समझाया, वरुण सबसे पहले तुम स्वयं को अकेला मत समझो। तुम हम सबके मित्र हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सबने यह निश्चय किया है कि जो भी कक्षा में काम कराया जाएगा हमसे कोई एक बच्चा आकर तुम्हें वह काम पूरा करवाएगा। अभी युवल उसे वरुण को समझाते हुए कहता है कि वरुण सबसे पहले तुम एक काम करो, स्वयं अपने आप को अकेला, स्वयं यानी अपने आप को अकेला मत समझो। हम सब तुम्हारे मित्र यानी दोस्त, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सबने निश्चय किया यानी प्रण किया है कि हम सभी दोस्तों ने मिलकर निश्चय किया है, प्रण किया है कि कक्षा यानी क्लास में जो भी काम करवाया जाएगा, कि कक्षा में जो भी टीचर काम करवाएगी, हम में से कोई एक बच्चा आकर वह काम तुम्हें रोज पूरा करवाएगा। युवल की बातों से वरुण की आंखें खुशी से चमक उठी। वह सोच ही नहीं सकता था कि वह अपना साल बचा पाएगा और युवल ने कितनी आसानी से उसकी समस्या को हल कर दिया। युवल की बातों से वरुण की आंखें खुशी से चमक उठी यानी बहुत खुश हो गया। युवल ने जैसे ही कहा तो वरुण के खुशी का ठिकाना न रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका साल बच जाएगा, कि जो मेरा एक साल है बर्बाद होने से बच जाएगा। और युवल ने कितनी आसानी यानी सरलता से समस्या यानी परेशानी को हल कर दिया, कि जो उसका मित्र था, वरुण का जो मित्र था युवल, उसने कितनी आसानी से उसकी इस समस्या का समाधान निकाल दिया। धीरे धीरे वरुण के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। कक्षा का एक एक साथी रोज आकर उसका कक्षा कार्य पूरा कराता। इस प्रकार वरुण की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उसने अपनी मेहनत, लगन और साथियों की सहायता से वार्षिक परीक्षा की तैयारी आसानी से पूरी कर ली। अभी धीरे धीरे वरुण के अंदर आत्मविश्वास यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा। क्लास का एक एक बच्चा रोज उसके पास आकर उसका जो टीचर जो कक्षा में जो कार्य कराती थी, वह एक बच्चा रोज आकर वह काम उसे पूरा करवाता था। इस प्रकार वरुण की पढ़ाई में कोई बाधा यानी रुकावट उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि रोज कोई न कोई बच्चा अस्पताल में आता था और उसको वह कार्य पूरा करवा देता था। इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट पैदा नहीं हुई। उसने अपनी मेहनत, लगन और साथियों की सहायता से वार्षिक परीक्षा की तैयारी आसानी से पूरी कर ली। उसने अपनी मेहनत यानी परिश्रम, लगन और दोस्तों की मदद की सहायता से जो फाइनल एग्जाम की तैयारी उसने आसानी से पूरी कर ली। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उस दिन वरुण के लिए विशेष खुशी का दिन था, जब वह परीक्षा देने स्कूल गया। वरुण को देखकर प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। यह सब देखकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। अभी धीरे धीरे समय बीतता गया। उस दिन वरुण के लिए विशेष यानी खास खुशी का दिन था। उस दिन विशेष खास दिन था वरुण के लिए, जब वह परीक्षा देने स्कूल पहुंचा। परीक्षा एग्जाम देने के लिए वह स्कूल में पहुंचा। वरुण को वहां पर स्कूल में देखकर जो स्कूल के प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और स्टूडेंट विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया। यह सब देखकर वरुण के आंखों में आंसू आ गए। यह सब देखकर वरुण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
शब्दों का अर्थ जानते हैं। समस्या, परेशानी, आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास, मेहनत, परिश्रम, सहायता, मदद। वह बोला, सर मैं अपने सभी मित्रों और विशेष रूप से युवल का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, मुझे सही मार्ग दिखाया। वरुण बोलता है कि सर मैं अपने सभी मित्रों यानी दोस्तों और विशेष यानी खास रूप से युवल का हृदय यानी दिल से मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, जिन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, आत्मविश्वास की भावना जागृत की और मुझे सही मार्ग दिखाया और मुझे सही रास्ता दिखाया। वरुण की बातें सुनकर सभी युवल की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वरुण की ये सारी बातें सुनकर युवल की प्रशंसा करने लगे, सभी लोग युवल की तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे यानी कि तारीफ करने लगे। और विद्यालय यानी स्कूल का जो प्रांगण यानी आंगन जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विद्यालय का जो आंगन है वो तालियों की आवाज से गूंज उठा। शब्दों का अर्थ जानते हैं। मित्र यानी दोस्त, मार्ग यानी रास्ता, प्रशंसा यानी किसी की तारीफ करना, प्रांगण आंगन। पाठ पर आधारित जीवन मूल्य जानते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। मुसीबतों के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।